हेलो, नमस्ते, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी भी अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे। और ये देखो जी, ये वाली क्लिप है, ये सुबह के टाइम की क्लिप है। झाड़ू पोछे का काम बन लिया है तो अभी आ जा रहे हैं भाई, दीपू भाई हैं। तो वो बाहर वाले गैलरी में लेटे थे, तो फिर वहीं यहाँ का झाड़ू झूड़ू का काम बन गया था। तो फिर उसके बाद खाट यहाँ बिछा दी थी और मैंने बना ली है चाय। हमारी पूरी फैमिली चाय की इतनी बड़ी फ़ैन है, सारे के सारे बार बार चाय तो बहुत ज़्यादा बार बने हैं यहाँ पे। फिर ये फ़ायदा है यहाँ पे चाय ना, सिर्फ बिल्कुल दूध में पत्ती डाल दे, जैसे कि घर पे भैंस हैं तो दूध वगैरह की कोई ऐसी ज़्यादा शॉर्टेज नहीं रहती यहाँ पे। तो सारा दूध ज़्यादातर मेरे ख्याल से 3-4 किलो दूध तो आराम से चाय चाय में निकल जावा है यहाँ पे। तो मैंने बना ली है चाय और ये मेरे ख्याल से अभी तीसरे टाइम की चाय होगी, क्योंकि सुबह उठे उस टाइम पी, उसके बाद बीच में 7:30 बजे से फिर बनाई थी और अभी ये 9 बजे के आसपास का टाइम है तो अभी बनाई है। तो यानी कि पूरी फैमिली चाय लवर है, बहुत बड़ी। और ये देखो जी, बच्चे बिल्कुल अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। वेदांशी ने देख लो कि कुछ काम कर रहे हैं और चाय की चाय पी जाओगी, बात की बात गढ़ी जाऊँगी। तो बात तक की चुस्की ली जा रही है अच्छे से चाय के साथ में। और गांव में ये चीज़ ना सबसे अच्छी है कि मतलब यहाँ पे ना सभी एक साथ इकट्ठे बैठते हैं, बातें करते हैं। जैसे जितने भी चाचे ताऊ हैं, सारे के सारे आम हैं यहाँ पे। और हाल फिलहाल आप बोल रहे होगे कि सोच रहे होगे कि सिर्फ यही दिखाई देवे हैं, रंजू मंजू और ही दिखाई देते हैं। पर अभी आपको पता है कि फैमिली की कंडीशन कुछ ऐसी है कि ताऊ जी की वजह से यहाँ पे कोई बहुत कम बंदे आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिश्तेदारी वगैरह। यहाँ की एक रिवाज है कि 13 दिन तक तब तक 13वीं नहीं होगी उस टाइम तक घर पे कोई न कोई रिश्तेदार, जितने भी हमारी फैमिली है तो सभी के सभी कि रिश्तेदारियों में से, हर रिश्तेदारी में से बंदे आएंगे। तो बस इसी वजह से सारे के सारे वहीं पे रहते हैं। यहाँ पे बहुत कमाने को मिलता है। और मतलब थोड़े एक दो बंदा आता है, ताऊ जी का घेर है यहाँ पे सामने ही, वहाँ पे भैंस बनती है उनकी। तो सुबह शाम वो अपने भैंसों का काम करने तो आते हैं और थोड़ी बहुत हेल्प हमारे वर्गे भी करवा दे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी बंदे की बहुत ज़रूरत है। और ये देख लो जी, आज आरव ने, प्रांजल ने देख लो आज क्या मिल रहा है। प्रांजल ने आज ये इसका मॉन्स्टर ट्रक है और ये काफ़ी दिन से पड़ा था, ये ख़राब हो रहा था। तो आज पता नहीं इसके के चिंगी सी चढ़ी है, तो ये मॉन्स्टर ट्रक निकाल लिया है इसने और इसके साथ मैं खेलने लग रहा है। और देख लो क्या कर रहा है यो नौटंकी। ये विम की कटोरी रखी है, बर्तन वर्तन साफ़ कर ले। मैं दूध के ज़्यादा बर्तन हो जावे हैं, बड़े बड़े बर्तन, तो दूध के बर्तन मम्मी यहीं पे नीचे ही साफ़ कर दिया करे हैं, क्योंकि दूध के साथ बहुत सारा काम हो यार। वह कदे वो गर्म करना, ठंडा करना, बिलोना, मतलब कि मक्खन वक्खन निकालना, बर्तन बहुत ज़्यादा हो जावे हैं। तो वो बड़े बड़े बर्तन सिंक में ठीक नहीं रहते, तो यहीं पे कर दे मैं हमने साफ। और ये देखो, ये खेलते खेलते इसके जो ये टायर है मॉन्स्टर ट्रक का, इसमें कुछ दिक्कत सी आ गई थी, तो वही ठीक करी है। पर वे आरव प्रांजल का ऐसा है कि जब इसका धुन चढ़िया करे किसी चीज़ की तो करड़ी चढ़िया करे है, अदरवाइज सारे खिलौने यूँ ही पड़ी रहा करे हैं। तो आज इसका मन कर रहा था बहुत ज़्यादा, सुबह का इसने लिया, घूम रहा था बार बार, तो इसने कह के तो ये ठीक करवाया है। और ये देख लो कितने अच्छे से इंजॉय कर रहा है। सारे बर्तन ने यूँ ही सारे घर में घुमाने लग रहा था यो, जो भी खाली बर्तन मिल रहा था, और कह रहा था कि खुश हो रहा था पूरा कि देखो बुआ कितना अच्छा लग रहा है, कितना स्ट्रॉन्ग है मेरा मॉन्स्टर ट्रक। तो बहुत खुश था प्रांजल इसको देख के और अच्छे से एंजॉय कर रहा था। और आप सोच रहे होंगे कि अभी यहाँ पे आपको आरव नहीं दिख रहा है, तो आरव कहाँ पे है? तो जी आरव अपने घर चला गया है अपने। अब जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि 13 दिन तक सभी रिश्तेदार आएंगे हमारे यहाँ पे, सारी रिश्तेदारियों में से। तो आरव की माँ जी और आरव के पापा जी आए थे। तो आरव पता नहीं कि मतलब कि मन कर गया उसका बहुत ज़्यादा, कई दिन हो गए थे। तो फिर उनका, मम्मी का और इसके पापा का भी मन वहाँ पे कमी लग रहा है, क्योंकि बच्चे आने के बाद तो घर तो खाली खाली सा हो जाता है। तो इसी वजह से वो बोले कि आरव को भेज दे हमारे साथ में, अगर इसका मन नहीं लगा तो 2 दिन बाद हम वापस छोड़ जाएंगे इसको। पर ऐसा हुआ कि आरव भेज दिया। मेरा भी मन बहुत उदास है आरव के बिना, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम आरव को छोड़ा है और मेरा भी मन नहीं लगता, और ज़्यादा छोटा है वो। पर कई मन में ये सेटिस्फेक्शन है क्योंकि आरव की माँ जी हैं और आरव की बड़े वाली बुआ जी आई हुई हैं, तो अच्छे से केयर कर लेंगे। ये टेंशन नहीं है मेरे को कि उसकी केयर नहीं होगी या फिर वो होगा, क्योंकि मेरे से भी ज़्यादा अच्छे से केयर करते हैं वहाँ पे उसकी। और
तो अभी आरव का अच्छे से मन लग गया है, तो आरव वहीं पे रुक गया है। अभी मैं जाऊंगी तभी मिलूंगी आरव से, और कम से कम 8-10 दिन का गैप हो जाएगा। और मैंने आरव के पास बार बार दिन में 4-5 बार कॉल करती हूँ, पर फिर भी आरव का इतना मन लग रहा है कि बहुत कम बात करता है, वो मेरे से ज़्यादा बात नहीं करता। और ये देखो जी, ये शाम के टाइम की क्लिप है। तो अभी बैठे हैं सारे के सारे यहाँ पे गली में। तो ये वाला सीन रोज़ क्रिएट होता है। और मतलब कि अभी सारी, जैसे कि अभी आज एक ताऊ जी की लड़की और आई है, ये सामने जो घर दिख रहा है इनकी लड़की आई है आज यहाँ पे, और वो अंदर बैठी हुई हैं। तो बल्कि वो बार बार आवाज़ लगाने लग रही थी कि रीटा तू भी अंदर आ जा, अंदर आ जा। तो पर वेदांशी खेल रही है यहाँ पे गली में, तो इसकी वजह से ही मैं नहीं गई वहाँ पे कि भाई बच्चे खेलने लग रहे हैं, बाई चांस गली से बाहर निकल जाए। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, बच्चों के साथ खेलना तो अच्छा लगता है उनको, और खेलते भी हैं, पर उनका ये डर भी रहता है कि भाई जैसे कि भैंस भी है यहाँ पे और भी है, मतलब कि गली वली में ना निकल जाए कहीं। वैसे तो ये गली अंदर की साइड है, यहाँ पे आना जाना बहुत कम रहता है ट्रैफिक वगैरह का। तो पर बच्चे अच्छे से खेल लेते हैं, मतलब अच्छे से एंजॉय करते हैं। और ये देखो, ये जो बच्चे खड़े हैं ना, ये मेरे भतीजे हैं। ये जो ग्रे से कपड़ों में खड़ा है, ये इसका नाम संजू है। और ये बैंड का लड़का है जो मैं बता रही हूँ, अभी ताऊ जी की लड़की आई है सुषमा दीदी, तो उनका लड़का है ये। और ये अभी व्लॉग के बारे में ही बात कर रहा था कि मौसी आप ऐसे व्लॉग बनाओ, अच्छे लगते हैं, अपने सारे बंदे दिखते हैं घर के, तो उसी बारे में बात कर रहे थे ये। और ये जो बाकी बैठे हैं बच्चे, वो मेरे भतीजे हैं, मतलब कि भाइयों के बच्चे हैं। फैमिली हमारी बहुत बड़ी है, तो आगे चल के मतलब वही दादा और मतलब आगे फैमिली बढ़ जाती है। कभी कभार तो एक ऐसा टाइम था कि सारे के सारे इकट्ठे रहते थे, अंदर घर था हमारा गांव के बीच में। और कभी जाना बना तो मैं वो वाला घर दिखाऊंगी आपको। मतलब गांव में उन घरों को ना एल्ली बोलते हैं, मतलब अवेली नहीं बोलते कि बड़ी बड़ी एल्ली। तो उस टाइप के घर होया करते थे, मतलब घर भी बहुत बड़े बड़े होया करते और सारी फैमिली इकट्ठी ही रहा कर थी। ये तो अब आगे आगे जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती गई, आगे आगे मतलब ये फैमिली अलग होती चली गई। तो ये तो एक प्रकृति का नियम है कि भाई ये तो काम होना ही होना है, एक जनरेशन आएगी तो दूसरी, मतलब कि आगे से आगे चलती रहेंगी ये चीज़ें तो। पर वो अटैचमेंट नहीं छूटती या एक दूसरे से, तो ऐसे ही सभी आपस में मिलते जुलते रहते हैं, एक दूसरे का हाल चाल पूछ लें, वो सारे एकदम लिंक में रहते हैं, फ़ोन नंबर वगैरह हैं सबके। छुट्टियों में फिर सभी इंतज़ार भी करते हैं कि चलो अभी घर चलेंगे, सारे के सारे मिलेंगे, तो अच्छा टाइम जाता है। मतलब ये वाला चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे, तो बहुत मिस करते हैं सारे। और इसी चीज़ को देख के आज मौसी जी की एक लड़की और आ रही है, रंजू, क्योंकि उसको पता था कि सारी लड़कियां घर पे आई हुई हैं और वो पहले आके जा चुकी थी, तो उसका इतना ज़्यादा मन कर रहा था कि बार बार उसको ये रहा था कि सारे के सारे घर पे पहुंच रहे हो और मैं यहाँ पे हूँ। तो बहुत ज़्यादा जिद करके आज आई है वो, सिर्फ 2 दिन के लिए, क्योंकि लड़की को ये तो रहता है कि भाई घर के सारे आए हुए हैं तो मैं भी वहाँ होती। तो और फिर अब तो वो कुछ व्लॉग में भी देखती है सभी को, तो बहुत ज़्यादा मन उठ गया था उसका। तो आज वो भी आई है, मिलाऊंगी आपको उनसे भी। और ये देखो, ये है वो ताऊ जी की लड़की जो सामने वाले घर में है, सुषमा दीदी। तो ये बैठी अभी पूछने लग रही है ये मेरे तो ससुराल के बारे में कि भाई हाँ रीता देखा तेरा घर, देखा मतलब कि तेरे ससुराल वाले देखे, वही बहुत अच्छी फैमिली है। तो ऐसे ही बात कर रहे हैं, व्लॉग्स के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। तो मतलब एक बार तो स्टार्टिंग में जब मिलते हैं ना, मतलब दो बहनें काफ़ी टाइम के बाद मिलती हैं, तो वो पहले तो अपने घर परिवार के बारे में पूछते हैं कि भाई तेरे घर पे कैसा है, मेरे घर पे ये है, तेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। मतलब यही चीज़ चलती रहती है पूरा के पूरा टाइम। और छुट्टियों का ये टाइम ऐसा है कि इसमें काम भी एक शेड्यूल नहीं बनता इसमें कि भाई कब कोई भी काम का शेड्यूल है, काम ऊपर नीचे अपने आप ऐसे ही होते रहते हैं। क्योंकि जो काम सुबह 8 बजे बनने का हो जाता है, क्योंकि वो एक रूटीन फिक्स है, अगर प्रॉपर अपनी जगह पे हो तो कि हाँ भाई ये उठ के ऐसे करना वैसे करना। तो यहाँ पे तो सारा दिन काम भी बिखरा सा रहता है कि भाई इस टाइम पे ये होगा, इस टाइम ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है। तो पर सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है काम करने में ही। पर यूँ है, उठ बैठ कर न बात बूत करके अच्छे से टाइम पास करके अपना काम वाम कर लेते हैं। क्योंकि यही 5-7 दिन ऐसे हैं रिलैक्स होने के कि भाई जिसमें बंदा थोड़ा सा अच्छे से अपना माइंड को रिलैक्स कर सकता है। और कुछ फिलहाल फैमिली में कि हमारी की कंडीशन इतनी अच्छी भी नहीं है, चल रही है, क्योंकि अभी अभी ताऊ जी गए हैं, तो उसकी वजह से भी थोड़ा माइंड में डिप्रेशन सा है। और सारे के सारे आपस में यही चीज़ डिस्कस करा जाए कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। तो बस यूँ है कि सारे बहन भाई एक साथ इकट्ठे बैठे हैं, तो थोड़ा मन का बोझ सा हल्का हुआ है। कोई अपने बारे में बतावे, कोई अपने बारे में पूछे। तो बस यही चीज़ सबसे बेस्ट है गाँव की, कि एक दूसरे का दर्द सुख में दुख में सभी एक दूसरे का साथ देते हैं, ये सबसे बढ़िया है।
क्योंकि ये सारी चीज़ें ना हमें शहर में आजकल बहुत कम देखने को मिलती। कम क्या, शहर का तो माहौल ही ऐसा है कि ये भी नहीं पता होता कि आस पड़ोस में कौन रहता है और कौन नहीं रहता है। और आप तो मेरे व्लॉग्स में देखते ही हो कि हम कैसे जितने भी अड़ोसी पड़ोसी हैं सारे आपस में बैठ के अच्छे से कैसे बातें करते हैं। ये बल्कि यहाँ पे ना जैसे कि खाना वाना बनाते हैं तो सब्जी वगैरह काटने का काम भी यहीं पे हमारी गैलरी में बैठ के भी करते हैं। यहाँ पे बाहर भी खाट चारपाई निकाल लेते हैं, खाट निकाल लेते हैं, तो वहाँ पे बैठ के आराम से काम करते हैं। कभी ये वाला सीन क्रिएट मतलब होगा तो मैं कैप्चर करूँगी कि कैसे सारी भाभी और यहाँ पे बैठ के इकट्ठी बैठ के सब्जी वगैरह काटते हैं। तो क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मेरे को टाइम भी कुछ कम ही लग रहा है, तो मैं अपने काम में बिज़ी रहूँ। तो जितना मेरे पे कैप्चर हो पाता है मैं उतना करती हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक उसकी एडिटिंग होके वो वीडियो अपलोड नहीं होगी। तो और अभी टाइम की शॉर्टेज की वजह से वो चीज़ हो नहीं पा रही है। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो जी वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और जो भी कोई मेरे चैनल पे नया है तो जी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ऐसी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अभी कुछ एक दिन और हूँ मैं, हफ्ता 10 दिन यहाँ पे, तो व्लॉग्स अच्छे अच्छे व्लॉग्स मेरे एग्ज़ाम होने के बाद मैं अच्छे अच्छे व्लॉग अपलोड करूँगी थोड़े गाँव के। तो धन्यवाद जी, वीडियो में बने रहने तई।